नमस्कार। अक्सर लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग मतलब बस नंबर्स और चार्ट्स है ना। लेकिन क्या सच में ऐसा है या इसके पीछे कुछ और भी है? डेनिस शाल की एक कमाल की किताब है मार्केट माइंड गेम्स, और वो कहती है कि असली खेल तो दिमाग का है। तो चलिए आज इसी में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारा अपना दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त या फिर सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। तो सीधे पॉइंट पर आते हैं। सवाल यह है कि क्या ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स का गेम है? मतलब अगर डेटा सही है, एनालिसिस A1 है, तो क्या जीत पक्की है? या फिर कहानी में कोई ट्विस्ट है, कोई ऐसी चीज जो पर्दे के पीछे काम करती है और जो पूरा गेम पलट सकती है? चलिए सबसे पहले उसे बहुत बड़ी गलतफहमी की बात करते हैं जो ज्यादातर ट्रेडर्स के मन में होती है। और ये एक ऐसी गलतफहमी है जो उन्हें बहुत बहुत महंगी पड़ सकती है। और वो गलतफहमी ये है कि इमोशंस ट्रेडिंग के दुश्मन हैं। हमेशा से यही सिखाया जाता है ना कि अगर सफल ट्रेडर बनना है तो अपने सारे इमोशंस को बस दबाकर कंट्रोल करके रखो। डर, लालच, डाउट, ये सब दुश्मन है, इन्हें इग्नोर करना है। लेकिन क्या ये अप्रोच सच में काम करती है? लेकिन यहाँ एक बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव सामने आता है। क्या हो अगर ये इमोशंस जिनको हम प्रॉब्लम समझ रहे हैं वो असल में प्रॉब्लम हो ही ना? क्या हो अगर वो एक सिग्नल हो, कुछ जरूरी बताने की कोशिश कर रहे हो? तो देखिए, यहाँ दो रास्ते साफ दिखते हैं। एक रास्ता है इमोशंस को इग्नोर करने का और दूसरा उन्हें समझने का। इन दोनों अप्रोच में जमीन आसमान का फर्क है। और यही फर्क अक्सर एक ट्रेडर की सक्सेस और फेलियर के बीच की लाइन बन जाता है। तो ये इमोशनल सिग्नल्स हैं क्या चीज़? इसको ऐसे समझिए, जब भी ट्रेडिंग के टाइम डर लगता है या डाउट होता है, तो वो कमज़ोरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो एक बहुत ही ज़रूरी डेटा पॉइंट है। ये हमारा दिमाग ही है जो हमें कह रहा है, हे रुको, एक बार अपनी एनालिसिस को दोबारा चेक कर लो। बिल्कुल उस अलार्म की तरह जो किसी खतरे से पहले बजाता है। इसको एक और तरह से सोचते हैं। इमोशंस को इग्नोर करना जानते हैं कैसा है? जैसे आप अपने दिमाग का एक ज़रूरी फीडबैक सिस्टम ही बंद कर रहे हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप इन्फॉर्मेशन की एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स से खुद को काट देते हैं। तो सवाल उठता है कि फिर ट्रेडर्स बार बार ये इमोशनल गलती करते ही क्यों हैं? आखिर वजह क्या है? इसका जवाब एक बहुत गहरे साइकोलॉजिकल ट्रैप में छिपा है, जिसे हम कहते हैं सर्टेनिटी का धोखा या द इल्यूजन ऑफ सर्टेनिटी। देखिए, मार्केट का नेचर ही है अनसर्टेन होना, वहाँ कुछ भी पक्का नहीं है। लेकिन हमारा जो दिमाग है उसको सर्टेनिटी पसंद है, उसको सब कुछ प्रिडिक्टेबल चाहिए। और बस यही गड़बड़ हो जाती है। मार्केट की अनसर्टेनिटी और दिमाग की सर्टेनिटी की चाहत, इस टकराव में ट्रेडर एक इल्यूजन में फंस जाता है। उसको लगने लगता है कि उसे सब पता है, और बस ठीक इसी मोमेंट में सबसे बड़े गलत फैसले लिए जाते हैं। तो फिर इस जाल से बचें कैसे? इसका सल्यूशन है लॉजिक और इमोशन के बीच एक बैलेंस बनाना। एक ऐसा बैलेंस जहां वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि टीम के पार्टनर्स की तरह काम करें। और पता है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो आखिर में यही करते हैं। वो अपने इमोशन से डरते नहीं हैं, बल्कि वो उन्हें एक और डेटा पॉइंट की तरह यूज करते हैं। वो हर फीलिंग के पीछे का क्यों समझने की कोशिश करते हैं कि ये फीलिंग आ क्यों रही है, और इस तरह वो अपने लॉजिक और अपनी इमोशनल अवेयरनेस के बीच एक जबरदस्त कनेक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेकअवे है वो ये है, असली सक्सेस इमोशंस को दबाने से या सप्रेस करने से नहीं आती, बल्कि उन्हें समझने से आती है। आपके इमोशंस आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, इसको डिकोड करना ही असली स्किल है। और ये बात हमें इस पूरी चर्चा के सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर ले आती है। एक ऐसी बात जिसे हर ट्रेडर को अपने मन में बिठा लेना चाहिए। वो बात ये है, मार्केट को समझने से पहले खुद को समझो। किसी के अपने थॉट्स, अपने डर, अपनी एक्सपेक्टेशंस, ये सारी चीज़ें ट्रेडिंग पर इतना गहरा असर डालती हैं जितना शायद कोई चार्ट पैटर्न भी नहीं डालता। तो आखिर में सारी बात इस एक सवाल पर आकर रुक जाती है, एक ट्रेडर का दिमाग उसका सबसे बड़ा टूल है या उसका सबसे बड़ा रिस्क? और इसका जवाब बस इस एक बात पर डिपेंड करता है कि वो ट्रेडर खुद को कितनी अच्छी तरह से समझता है।